हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 को। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, तो थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो एज यू नो एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड है ऑन बीपीटी। ठीक है, बीपीटी का प्रूफ भी हमने उससे पहले किया था। ठीक है, तो बीपीटी पर बेस्ड रहेगी ये एक्सरसाइज। अगर नहीं आइडिया बीपीटी का तो पहले इससे पहले वाला वीडियो जो है वो देखिए, उसके बाद इस पर आएंगे। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन में, फिगर हमें गिवन है, कहता है इफ LM इज पैरेलल टू CB, ये LM CB के पैरेलल है, एंड LN पैरेलल टू CD एंड दिस LN इज पैरेलल टू CD। वो कहते हैं प्रूव दैट AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD। बीपीटी में हमने पढ़ा था कि लाइंस अगर पैरेलल होती है तो साइड जो है सेम रेशियो में डिवाइड होती है। ठीक है, मतलब हमें इन पार्ट्स की रेशियो गिवन होती है, बट यहाँ एक पार्ट चाहिए और एक कंप्लीट साइड। यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशंस में क्या करना है? ठीक है, बीपीटी से ये रिजल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। करेंगे क्या, पहले तो जो हमें पैरेलल लाइंस गिवन जिन ट्राइंगल्स में, उनमें बीपीटी अप्लाई करिए। तो पहले हमने लिया ट्राइंगल ABC। So in triangle ABC, LM is parallel to CB. LM parallel है CB के, तो क्या रहेगा यहां से AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC। यही था बीपीटी का रिजल्ट। सो वी हैव AM ओवर MB is equal to AL over LC by BPT। ये फर्स्ट हमारी रिजल्ट आ गया। दूसरा हमने ट्राइंगल लिया ACD, नीचे वाला ट्राइंगल। अब यहां क्या है, LN इज पैरेलल टू CD, LN पैरेलल है CD के। सो क्या रहेगा यहां पर, AL ओवर LC इज इक्वल टू AN ओवर ND। AL ओवर LC इज इक्वल टू AN ओवर ND अगेन बाय BPT। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। देखिए अब इन दोनों इक्वेशंस में AM ओवर MB इसके इक्वल है AL ओवर LC के, और AL ओवर LC इज फर्दर इक्वल टू AN ओवर ND। तो दोनों AL ओवर LC के इक्वल है, दैट मींस दीज टू रेशियोज आर इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2, AM over MB is equal to AN over ND। ये आ गया। तो AM over MB दैट मीन्स AM over MB is equal to AN over ND। हमारे पास पार्ट्स की रेशियो तो आ गई, बट हमें चाहिए था एक पार्ट और दूसरी पूरी साइड। क्या करेंगे इसके लिए? बहुत ही सिंपल सा वे है, हमें दोनों साइड्स में +1 करना है बस। क्या होगा उससे वो भी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, बट उससे पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है। यहां हमारे पास है AM एंड MB, जो प्रूफ में चाहिए दैट इज AM एंड AB, मतलब हमें AM एज इट इज चाहिए। ऐसे ही राइट हैंड साइड भी देखिए, AN हमें एज इट इज चाहिए, AN और AM एज इट इज चाहिए। जो दूसरे पार्ट है उनको हमने पूरी साइड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो पार्ट इसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, जो भी पार्ट हमें एज इट इज चाहिए रिजल्ट में, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लेकर चलेंगे। मतलब क्या होगा, पहले इसका रेसिप्रोकल किया हमने, दैट मींस वी कैन राइट इट एज MB ओवर AM इज इक्वल टू ND ओवर AN। इससे क्या हुआ, जो AM और AN है, जो हमें रिजल्ट में भी चाहिए, वो डिनोमिनेटर में आ गए। जो डिनोमिनेटर में रहेगी टर्म वो एज इट इज चलेगी, दूसरी चेंज हो जाएगी। कैसे? हमने दोनों साइड्स में 1 ऐड किया, टेकिंग LCM MB प्लस AM, यहां पर भी एलसीएम लिया, AN LCM ND प्लस
AN, MB प्लस AM, MB प्लस AM, AM और MB का सम हो गया हमारे पास पूरी साइड AB ओवर AM, ND प्लस AN, दिस इज ND प्लस AN, क्या हो गया ये पूरा AD ओवर AN, AB बाई AM, AB AM, AD AN, AD AN आ गया। सिर्फ आपको रेसिप्रोकल करना है इसका, तो वी हैव AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD, ये हमें प्रूव करना था। ओके तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखेंगे जब हमारी पूरी साइड चाहिए हो, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है बीच में पार्ट में हमें ये रिजल्ट ऐसा यूज करना है तो आप डायरेक्टली ले लो बीपीटी मेंशन करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब प्रूव ही उसने सिर्फ ये करने को कहा है तो इसको हम अलग से शो करेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, इन दिस फिगर D is parallel to AC, DE this side is parallel to AC and DF is parallel to AE, DF पैरेलल है AE के। We have to prove that BF over FE, this is BF over FE is equal to BE over EC। तो इन दोनों की रेशो के इक्वल प्रूव करनी है। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी हमारे पास पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, रेशियोज रिक्वायर्ड है, सबसे पहला काम तो यही करिए, जो आपको ट्राइंगल्स गिवन है जिसमें पैरेलल लाइंस है उसमें बीपीटी अप्लाई कर लो, बाकी उसके बाद देखेंगे क्या हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, एक हमने ट्राइंगल लिया पूरा ABC, इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to AC, DE पैरेलल है AC के, तो क्या रहेगा यहां से DE AC के पैरेलल, दैट मींस BD ओवर DA इज इक्वल टू BE ओवर EC, BD ओवर DA इज इक्वल टू BE ओवर EC बाय BPT से रहेगा ये। ऐसे ही दूसरा, ये दोनों पैरेलल गिवन है लाइंस, तो हमने ट्राइंगल ले लिया ABE, ये छोटे वाला ट्राइंगल ABE। सो इन ट्राइंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE, DF पैरेलल है AE के, तो क्या रहेगा BD ओवर DA इज इक्वल टू BF ओवर FE, BD over DA BF over FE, this is also by BPT। BD over DA इसके इक्वल है, यहां BD over DA इस रेशो के इक्वल है, दोनों BD over DA के इक्वल है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये रेशो हमारी इस रेशो के इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 BE over EC is equal to BF over FE, क्या प्रूव करना था, BF over FE is equal to BE over EC, ये आ गया हमारा रिजल्ट। ओके तो यही मैंने कहा आपको कि जो पैरेलल लाइंस गिवन है बीपीटी अप्लाई करिए, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे क्या है, डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ मॉडिफाई करना होगा, चेंज करना होगा, सिंप्लीफाई होगा तो बाद में साथ कर लेंगे। ओके सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सो कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, हमें गिवन है DE पैरेलल है OQ, DE पैरेलल है OQ के, DF इज पैरेलल टू OR, दिस साइड DF is parallel to OR, we have to prove that EF is parallel to QR, EF को QR के पैरेलल शो करना है। अब पैरेलल शो करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगी, EF को QR के पैरेलल शो करना है, मतलब हमें PE और EQ की रेशियो को PF और FR की रेशियो के इक्वल शो करना है। ओके क्या करेंगे, पहले तो वही पैरेलल लाइंस गिवन है, बीपीटी अप्लाई करेंगे, ट्राइंगल लिया हमने, ये दोनों पैरेलल है तो POQ, so in triangle POQ DE is parallel to OQ, DE पैरेलल है OQ के, that means क्या आ जाएगा, DE अगर OQ के पैरेलल है PE over EQ
इज इक्वल टू पी डी ओवर डी ओ, पी ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी डी ओवर डी ओ। एक रिजल्ट आ गया हमारे पास ये बाय बीपीटी। ऐसे ही हमने अब ट्राइंगल लिया पी ओ आर, ये ट्राइंगल लिया पी ओ आर। ट्राइंगल में क्या होगा, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ ओ आर के पैरेलल है। दैट मीन्स पी डी ओवर डी ओ इज नाउ इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर, अगेन बीपीटी से ही। तो पी डी ओवर डी ओ इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर बाय बीपीटी। पी ओवर ई क्यू इक्वल है पी डी ओवर डी ओ के, पी एफ ओवर एफ आर इज ऑल्सो इक्वल टू पी डी ओवर डी ओ। तो दोनों पी डी ओवर डी ओ के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन पी ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर। पी ओवर ई क्यू इक्वल आ गया पी एफ ओवर एफ आर के। दैट मीन्स ये लाइन इन दो साइड्स को डिवाइड कर रही है इक्वल रेशियो में। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हमें प्रूव करना था। ओके सो इसी के साथ रुकते हैं यहाँ पर, अगले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।